सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिया मेंटर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमें किस तरीके से पता करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी का क्या सिलेबस है। या फिर फॉर एग्जांपल मैं टारगेट कर रहा हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को। फॉर एग्जांपल कोई एक्स बच्चा है जो टारगेट कर रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को, तो उसको कोई कोर्स देखना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो वो कैसे चेक करे कि वो उस यूनिवर्सिटी में वो कोर्स अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है कौन सी वेबसाइट पे, cuet.samarth.ac.in। किस पे? cuet.samarth.ac.in। अगर आप जनरली CUET भी टाइप करेंगे तो वो सबसे टॉप पे जो खुल के आ जाएगी cuet.samarth.ac.in। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसा पोर्टल खुल के आएगा। ठीक है, जिसमें ये होम पेज, ये एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि सीयूईटी को डेडिकेटेड है। ठीक है, उसमें आपको जाना है यूनिवर्सिटी सेक्शन में। यूनिवर्सिटी सेक्शन में जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस वीडियो में इस सेशन में बात करने वाला हूं बाबा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में। तो मैं उस पर क्लिक करूंगा। ठीक है, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मैंने क्लिक कर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इतने सारे ऑप्शन खुल के आ गए, ये आपको देख सकते हो, है ना। यहाँ पे अगर स्टेट यूनिवर्सिटी को देखेंगे तो ये सारे खुल के आ गए। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं सेंट्रल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, तो मुझे चेक करना है कि इसमें ये कौन सी डिग्री ऑफर कर रही है, कौन सा कॉलेज या फिर कौन सा कोर्स ऑफर कर रही है, कितना टाइम लगेगा, या फिर उसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है। ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूँ कितने कोर्सेज हैं इसमें। तो काफी सारे हैं। ठीक है, तो पहला कोर्स क्या है, देखिए जो पहली डिग्री ऑफर कर रही है वो है इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि ये एक साथ आपको ड्यूल डिग्री प्रोग्राम है, दोनों डिग्री मिलेंगी, बीएससी एमएससी दोनों। ठीक है, अब प्रोग्राम कोर्स ऑफर्ड, ये कौन सा ऑफर कर रहा है, बीएससी एमएससी इन बेसिक साइंस में। इंटीग्रेटेड तो दे रहा है, इंटीग्रेटेड मतलब दोनों में मैंने आपको बताया। तो बीएससी एमएससी इन बेसिक साइंस में। ठीक है, अब इसमें डोमेन में आपको अगर फॉर एग्जांपल आप इसमें अपीयर करना चाहते हैं तो सीयूईटी में किस तरीके से अपीयर होना है। तो सेक्शन 1 जो लैंग्वेज है उसमें एनी ऑफ द लिस्टेड लैंग्वेज मे बी चूजन। सेक्शन 1 में जाएंगे तो आप उसमें से मन चाहे लैंग्वेज चूज करके पेपर दे सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 2 या सेक्शन 3 में से आपको एनी 3 डोमेन सब्जेक्ट लेने हैं। एनी 3 फॉर एग्जांपल कोई पीसीएम का है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले सकता है, कोई पीसीबी का है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले सकता है। ठीक है, तो आपको 2 सेक्शन देने पड़ेंगे, सेक्शन 1 या सेक्शन 2 3 में से। ठीक है, ये बात कर ली हमने कि आप कैसे अपीयर हों। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी आपकी ये है कि आपको मिनिमम 50% आपका देखिए क्या लिखा, इंटरमीडिएट इन पीसीएम या पीसीबी में 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से लाइक एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से हैं तो आपको मिनिमम 45% आपके बोर्ड में होने चाहिए। ठीक है, ये क्या मेन कैंपस है, ये इसमें आपको एडमिशन किसमें मिलेगा, मेन कैंपस में। अब दूसरा क्या है, दूसरे कौन सी डिग्री है, बीएससी। बीएससी क्या है, बीएससी ऑनर्स इन जियोलॉजी। जैसे कि नीचे देखेंगे आप बीएससी ऑनर्स इन जियोलॉजी। अब आपको सीयूटी में इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन बनाना है। तो कॉम्बिनेशन क्या है कि आप सेक्शन 1 में लैंग्वेज चूज कीजिए, सेक्शन 2 में आपको एनी 3 डोमेन लेने हैं। अब 3 डोमेन अगर आप जैसे कि केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इसमें से आप कोई भी 3 चूज कर सकते हैं। समझ में आ गई। तो क्या करना है, 3 डोमेन 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन 1 लैंग्वेज, खत्म कहानी। इसमें आपको ऐसे पेपर देना है। उसके बाद आपको आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको मिनिमम 50% नंबर आने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी इन साइंस एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी लाइक पीडब्ल्यूडी एसटी एसटी के लिए मिनिमम 45%। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बी। अगर कोई पूछे कि भैया कौन से कैंपस में दे रहे, देखो भैया सारा का सारा मेन कैंपस में ही जा रहा है। देखो मेन कैंपस सब मेन कैंपस में है ना। लेकिन 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 ये वाला नहीं है। जैसे कि बीए है, ये कहाँ पे, अमेठी कैंपस में। ये मेन कैंपस में नहीं है, अमेठी कैंपस में। ठीक है, चलो अब हमने कहां तक बात कर ली, हमने इंटरमीडिएट तक बात कर ली, बीएससी बात कर ली। अब अगला क्या है, बीए। अगर आप बीए ऑनर्स करना चाहते हैं इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्या बीए ऑनर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपको क्या चूज करना पड़ेगा, 1 लैंग्वेज और एनी 3 डोमेन। अब देखिए बीए ऑनर्स है तो बीए है तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी या फिर नॉलेज, ट्रेडिशन, इनमें से कोई भी आप 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और 1 लैंग्वेज। 3 डोमेन 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन 1 लैंग्वेज, याद रख लो। ठीक है, और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि मिनिमम आपको 50% नंबर आने चाहिए डोमेन सब्जेक्ट में। फॉर एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी मिनिमम 45%। ये देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सब में सेम ही है, तो इसमें दोबारा बात नहीं करूंगा। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबका वही है, जनरल के लिए 50%,
और SC/ST के लिए 45%। ठीक है, चलो अब अपन बात करने वाले हैं सिर्फ इन दो सेक्शन के बारे में कि कौन सी डिग्री है और उसके लिए हमें क्या चूज करना है, क्या कॉम्बिनेशन बनाना है CUET में ताकि उसमें हम अपीयर हो पाए। ठीक है, चलो अब हमने क्या कर ली अब हमने बात कर ली BA की। भाई आप अगर BSc करना चाहते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से BSc इन लाइफ साइंस में, जिसमें विद कॉम्बिनेशन ऑफ जूलॉजी, बॉटनी एंड बायोटेक्नोलॉजी, तो इसमें आपको क्या करना है, एक लैंग्वेज देना है और एनी 3 डोमेन चूज करना है। एनी 3 मतलब बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, है ना, तो ऑल ऑफ 3, नॉट एनी 3, इट्स ऑल ऑफ 3। आपको इन तीनों का पेपर देना पड़ेगा। आपके पिछले तक अभी तक आपके पास देखो ऑप्शंस थे, एनी 3 देना था, एनी 3, लेकिन यहाँ पे आपको मैंडेटरी है कि आपको ये तीनों देने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबका सेम ही है। चलो अब बात करते हैं बैचलर्स इन वोकैब। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वही एक लैंग्वेज और एक सेक्शन 3 में से इसमें 2 सेक्शन पेपर देना पड़ेगा, सेक्शन 1 फॉर लैंग्वेज, सेक्शन 3 फॉर जनरल टेस्ट GT। ठीक है, चलो अब बात करने वाले हैं कॉमर्स में देखते हैं। तो बीकॉम ऑनर्स में चेक करें तो सेक्शन आपको कितने, सेक्शन 1 अपीयर होना पड़ेगा, लैंग्वेज दैट इज मैंडेटरी। वो आपकी मर्जी है कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हैं। देखो इसमें मेंशन है, देखो एनी लिस्टेड लैंग्वेज में बी चूजन। अब सेक्शन 2 और 3 में क्या करना है, आपको एनी तीन डोमेन सब्जेक्ट चूज करने हैं। क्या, तीन डोमेन एक लैंग्वेज, 3 डोमेन एक लैंग्वेज। ठीक है, चलो अब बात करते हैं BBA यानी कि बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। भाई देखो बिजनेस का सुनकर थोड़ा सा लोगों का दिमाग ऐसा बिजनेस करना है, आजकल बहुत स्टार्टअप क्रेज भी है, पर ठीक है, तो अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें अपीयर हो सकते हैं। तो लैंग्वेज टेस्ट एज यूजुअल मैंडेटरी है, आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या है, पर इसमें आपको कोई डोमेन वगैरह नहीं देना कि अगर आप चाहते हो कि डोमेन अपीयर हो, नहीं, इसमें आपको सिर्फ जनरल टेस्ट और सेक्शन A यानी कि लैंग्वेज में देना पड़ेगा। देखो खुद देख सकते हैं आप, अगर आप बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से BBA करना चाहते हैं तो आपको कोई डोमेन पेपर नहीं देना है, आपको 2 पेपर देने हैं, 2 सेक्शन में अपीयर होना, दैट इज फॉर लैंग्वेज एंड फॉर जनरल टेस्ट। ठीक है, आई होप आपको एक एक चीज क्लियर हो रही है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब भाई बात कर सकते हैं BBA LLB। अगर आप BBA LLB दोनों को एक साथ करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सेक्शन A लैंग्वेज मैंडेटरी है, देखिए सेक्शन A लैंग्वेज मैंडेटरी है। अब सेक्शन B में आपको क्या करना है, एनी 3 चूज करना है। एनी 3 आप लीगल स्टडीज चूज कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस चूज कर सकते हैं, इनमें से कॉम्बिनेशन आपको जो मन चाहे 3 का कॉम्बिनेशन बना लो, उससे आपको अपीयर हो जाना है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, कॉम्बिनेशन आप बहुत अच्छे से बनाइए, जिसमें आप स्ट्रांग हो उसमें कॉम्बिनेशन बनाइए। ऑलरेडी मैं आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने की वीडियो सेशन में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें आप चाहें तो आपको देख सकते हैं कि कैसे फॉर्म फिल करें, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, किन किन चीजों की गलती नहीं करनी है, किन किन चीजों की वजह से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। आप अगर आपने नहीं देखा तो आप उस सेशन को जाके चेक करिए। ठीक है, चलिए अब हमने क्या कर लिया, बात कर ली BBA LLB की। अब बात करते हैं डिप्लोमा की। तो डिप्लोमा इन ECCE क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो अगर आप इसमें डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपको सेक्शन A और सेक्शन 3 में अपीयर होना पड़ेगा, दैट इज आपको कोई डोमेन सब्जेक्ट पेपर नहीं देना, आपको सिर्फ लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट देना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। वहीं पर अगर आप BA करना चाहते हैं, BA किससे करना चाहते हैं, ऑप्शनल है आपका, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश। आप इनमें से किसी से भी अगर आप BA करना चाहते हैं तो आपको एक लैंग्वेज टेस्ट मैंडेटरी है, जैसे कि आपने देख रखे हैं हर सेक्शन में लैंग्वेज टेस्ट मैंडेटरी है, और सेक्शन 2 या 3 में यानी कि वही आपको डोमेन सब्जेक्ट चूज करने हैं। ठीक है, वही फिर उसका सेम एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबका सेम ही है, 50% एंड 45%। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स की बात करते हैं इसमें। ठीक है, बाकी सबका सेम ही है, एनी 3 डोमेन एक लैंग्वेज आपको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बैचलर्स इन कॉमर्स में। तो इसमें आपको सेक्शन A में अपीयर होना पड़ेगा, सेक्शन 3 में अपीयर होना पड़ता है, जनरल टेस्ट। तो देखिए आपने सब में देखना है सेक्शन A यानी दैट इज लैंग्वेज इज मैंडेटरी फॉर BB। अगर आप फॉर एग्जांपल बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें आपको लैंग्वेज पेपर देना बहुत मैंडेटरी है। ठीक है, वहीं पे आप डिप्लोमा इन फार्मेसी या D फार्मा देना चाहते हैं, D फार्मा मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो आपको सेक्शन A लैंग्वेज मैंडेटरी है। सेक्शन सेकंड में जाके देखें दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में से इसमें आपको 3 का कॉम्बिनेशन बनाना है, एनी 3। ठीक है, एनी 3 डोमेन सब्जेक्ट, आप इनमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं ना। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने बात करी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में, मैं बात करने वाला हूँ आसाम यूनिवर्सिटी के बारे में,
अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में, सबके बारे में बात करने वाला हूँ। सेशन अब आने ही वाले हैं, आप A to Z अपडेट रहने वाले हैं, कोई भी चीज आपको मिस नहीं होगी, कोई भी चीज आपके दिमाग में डाउटफुल नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। बोर्ड्स की अच्छी तरीके से तैयारी करिए, कोई भी हेल्प चाहिए आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप मुझसे शेयर ले लीजिए, नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां बहुत सारे बच्चे एक साथ आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि आपके सारे डाउट्स आपके जैसे आपकी सराउंडिंग्स में क्लियर हो जाते हैं, जैसे कि आप क्लास में जब बैठते हैं तो आपके मन के सारे डाउट निकल जाते हैं। ऐसे ही आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ताकि आप जैसे वहां बहुत सारे बच्चे हैं, हजारों बच्चे हैं जो कि वहां पे बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई उनको क्या देना चाहिए, एक दूसरे से आइडिया ले रहे हैं, एक दूसरे से रेफरेंसेस ले रहे हैं, पता कर रहे हैं कि कौन कहाँ अपियर होना चाहता है, कहाँ कॉम्पिटिशन ज्यादा है, ठीक है। चलिए तो फिलहाल इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।